ये कोई पागलपन नहीं हो, ये न्याय है। हमें नहीं लगता कि गायत्री भाभी का ऐसा कोई इरादा है। अगर ऐसा होता तो हमसे ऐसे माफी नहीं मांगती, पुलिस के सामने सच नहीं बोला होता, जहर नहीं खाया होता। माफ करिएगा जगदीश भाई, लेकिन हमें लगता है कि आप और ओम भाभी को इसलिए माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इस घर की बहू है। वही तो, लेकिन गायत्री भाभी को एक और मौका नहीं देना उससे भी बड़ी गलती है। ऐसा तुम्हें लगता है? और एक और मौका तुम उन्हें अपनी गलतियां सुधारने के लिए देना चाहती हो या राम भवन को हत्याने की? हमें नहीं लगता कि गायत्री भाभी का ऐसा कोई इरादा, अगर उनका ऐसा कोई इरादा होता तो हमसे ऐसे माफी नहीं मांग रही होती। उन्होंने पुलिस के सामने सच नहीं कहा होता, उन्होंने जहर नहीं खाया होता। माफ कीजिएगा जगदीश। रोलिंग एंड थोड़ा बॉडी में सीधा खड़ी रहे। हाँ बस इसके बाद रोलिंग एंड एक्शन। माफ करिएगा जगदीश भैया, पर हमें लगता है कि आप और ओम भाभी को माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि भाभी इस घर की बहू है। इस घर में बहू एक गलती कर दे तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इस घर के बेटों को 100 खून माफ है। और गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई होगी, गलती जय भैया से भी हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने बिना किसी वजह से माला भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। जब जय भैया उनसे लड़ झगड़ के उन्हें बाहर निकाल रहे थे तो इस घर के किसी भी इंसान ने चू नहीं करी। लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो, ऊंचा मत बोलो, अपनी सास की सुनो, नंद की सुनो, अपने पति को संभालो। अगर ये सब ठीक है तो घर में रोलिंग नाइस एक्शन। अपने पति को संभालो, अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आपको पता है कितना मुश्किल है एक बहू होकर सबको खुश रखना, और इस डर से कि अगर वो कोई गलती कर दे तो उसकी कोई माफी नहीं। गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई, गलती जय भैया से हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। जब वो माला भाभी से लड़ झगड़ कर उन्हें इस घर से बाहर निकाल रहे थे तब किसी ने उनसे सवाल नहीं किया। हमारे और तुम्हारे रिश्ते में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, वो तो सही वक्त पर हमने एक दूसरे को समझ लिया इसलिए रास्ते आसान हुए, वरना हमारी जिंदगी भी तुम्हारे साथ आसान नहीं थी। कल रात में तुमने हमें इतनी बड़ी गलती के बारे में बताया, फिर भी हमने तुम्हें माफ किया, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि वो गलती हमें एक्सेप्टेबल नहीं है वो। और जब गायत्री भाभी ये सब कर रही थी तब तो जगदीश भैया ने कुछ नहीं कहा, वो एकदम चुप थे। अगर उनका ये सब करना गलत था तो जगदीश भैया का चुप रहना भी तो गलत था। उनसे कोई क्यों सवाल नहीं कर रहा? हमें हमेशा बोला जाता है कि एक बार लड़की की शादी हो जाए तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है, फिर यहाँ आके पता चला कि एक छलावा है। वो एक दूसरे घर में आती है जहां उनके नियम पालती है, अपना कोई नियम नहीं बना सकती भले ही वो सही हो। कल को अगर यहाँ हमसे कोई अच्छा ये सब चीजें अभी